हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो आज उसी के ही बचे हुए पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में और कौन कौन से तरीके होते हैं न्यूट्रिशन के, उसके बारे में हम देख लेते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो फूड को सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, फूड को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, तो फिर वो सर्वाइव कैसे करते हैं? ठीक है, वो जो पौधे फूड को सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, भोजन नहीं बना पाते हैं, वो पौधे कैसे सर्वाइव करते हैं, है ना। और पोषण को कैसे प्राप्त करते हैं? तो डिराइव का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, तो जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होती है, वो फूड को कैसे प्रिपेयर करते हैं और वो सरवाइव करने के लिए, ठीक है, जीवित रहने, वो सरवाइव करने के लिए न्यूट्रिशन को कैसे गेन करते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस किए गए हैं। तो इसके आगे देखते हैं। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। तो कुछ जो ह्यूमंस होते हैं और तो लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट्स, ठीक है, तो ह्यूमंस जो हैं, एनिमल्स जो हैं, और कुछ एक प्लांट ऐसे होते हैं जो डिपेंड करते हैं किस पे? अदर प्लांट्स पे। ठीक है, ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स, फूड को प्रोड्यूस करने के लिए वो किस पे डिपेंड करते हैं? दूसरे पौधों पे। क्या होता है कि इसमें क्या किया गया, क्वेश्चन किया गया कि जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है, वो फूड को सिंथेसाइज नहीं कर पाते, फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो सरवाइव रहने के लिए फिर बाद में न्यूट्रिशन कैसे गेन करते हैं, है ना। जीवित, डिराइव का मतलब होता है प्राप्त करना, और न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। तो वो पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? ठीक है, जैसे कि मनुष्य, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि दूसरे प्लांट्स पे, है ना, अदर प्लांट्स पे वो क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं फूड प्रोड्यूस करने के लिए, भोजन को बनाने के लिए, या हम क्या कह सकते हैं, भोजन को उत्पन्न करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए वो दूसरे पौधों पे डिपेंड करते हैं। दे यूज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। तो वो कौन सा तरीका अपनाते हैं पोषण के लिए? हेटेरोट्रॉफिक मोड अपनाते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है परपोषी तरीका, है ना, मतलब दूसरे पौधे से फूड को प्रोड्यूस करना, फूड ऑब्टेन करना, ये क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक मोड होता है। परपोषी तरीके से फिर वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, या हम कह सकते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए वो हेटेरोट्रॉफिक मोड अपनाते हैं। लुक एट फिगर 1.5, डू यू सी अ येलो वायरी branched structure twining around the stem and branches of a tree। तो ये फिगर दिया हुआ है कसकटा अमरबेल ऑन होस्ट प्लांट। तो इस फिगर में देखा कि डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, है ना। तो आपने देखा कि इसके ऊपर क्या है? पीले रंग की वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। वायरी ब्रांच्ड मतलब येलो कलर की तार जैसी शाखायुक्त संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर है ना। ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, जो कि क्या हो रहा है कि स्टेम, जो ब्रांचेस हैं और जो स्टेम है, ठीक है, पेड़ की शाखाएं और जो तने हैं, है ना, उस पर क्या कर रही है? ट्विनिंग कर रही है, मतलब कि बंटते हुए आपस में वो क्या कर रही है कि जो येलो कलर की वायरी जो स्ट्रक्चर होती है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, है ना। तो दोबारा देख लेते हैं इसे कि पेड़ है, ठीक है, पेड़ की शाखाओं पे, उसके तने पे जो एक कोई स्ट्रक्चर है, येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है ना। पीले रंग की तार जैसी शाखायुक्त कोई संरचना है, वो क्या कर रही है? उसके स्टेम के और उसके ब्रांचेस के चारों तरफ ट्विनिंग कर रही है, मतलब बंटते हुए है, ट्विनिंग कर रही है। फिर आगे इसमें देखते हैं। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कसकटा अमरबेल, ठीक है। तो ये जो प्लांट है, ये क्या कहलाता है? कसकटा। इसे हम अमरबेल भी कहते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके क्या है? क्लोरोफिल नहीं होता है, हरित लवक नहीं होता है। इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट
ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। तो ये क्या करता है कि ये जिस प्लांट के ऊपर क्लाइम कर रहा होता है, ठीक है, ये जिस प्लांट के ऊपर बढ़ रहा होता है, चढ़ रहा होता है, तो फिर उस प्लांट से ये क्या करता है, रेडीमेड फूड गेन करता है, ठीक है, बना बनाया भोजन प्राप्त करता है। क्लाइंबिंग का मतलब कि चढ़ना, है ना। अब ये बेल है, ठीक है, ये अमर बेल है, तो ये क्या करेगी कि जो अदर प्लांट होते हैं, दूसरे जो पौधे होते हैं, उनका सहारा लेती है ना, क्लाइंब करने के लिए, चढ़ने के लिए। फिर क्या करती है कि उनसे अपने फूड को ऑब्टेन करती है, मतलब रेडीमेड जो फूड होता है, बना बनाया फूड होता है, उन पौधों से वो गेन करती है। आगे देखते हैं इसमें, द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इट कॉल्ड द होस्ट। और जिस प्लांट के ऊपर वो क्लाइम कर रही है, ठीक है, अमर बेल जो है, जो कसकटा प्लांट है, वो जिस प्लांट पर क्लाइम कर रहा होता है, उस प्लांट को क्या कहेंगे, होस्ट। तो होस्ट का मतलब होता है पोषक, ठीक है, तो वो प्लांट क्या कहलाता है, पोषक कहलाता है, होस्ट कहलाता है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। तो जो पौधा है ना, होस्ट से अपने वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को गेन कर रहा है, जो जरूरी पोषक तत्व हैं, उसे वो होस्ट प्लांट जो है, होस्ट से वो प्राप्त कर रहा है, तो कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, है ना। तो वो जो पौधा है कसकटा, वो क्या कहलाता है, पैरासाइट कहलाता है, परजीवी कहलाता है। आगे देखते हैं इसमें, आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स। हम और जो दूसरे एनिमल्स जो होते हैं, वो भी क्या होते हैं, काइंड ऑफ पैरासाइट्स हैं, है ना, परजीवी के प्रकार हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर्स। आप सोच सकते हैं और इसे डिस्कस कर सकते हैं अपने टीचर से। हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। तो आपने क्या कभी देखा है, कभी सुना है कि जो पौधे होते हैं वो एनिमल्स को खाते हैं, खा सकते हैं? क्या ये आपने सुना है, ये आपने कहीं देखा है कि जो पौधे हैं वो एनिमल्स को खा रहे हैं, एनिमल्स को खा सकते हैं? देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ते हैं, एंड डाइजेस्ट देम, और उन्हें पचा लेते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग। क्या ये एक अमेजिंग बात नहीं है? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, है ना। कुछ पौधे क्या होते हैं, हरे होते हैं, और कुछ पौधे क्या होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। तो ये फिगर दिया हुआ है पिक्चर प्लांट का, जो कि इसमें जो लीफ है वो क्या है, मॉडिफाई है। किसमें, देखते हैं इसको आगे। तो पिक्चर के जैसी और जग के जैसी जो संरचना होती, स्ट्रक्चर होती है, वो किसका मॉडिफाई पार्ट होती है, वो होती है लीफ का, है ना। पत्तियां किस में कन्वर्ट हो चुकी होती हैं, पत्तियां मॉडिफाई हो चुकी होती हैं जग लाइक स्ट्रक्चर में, पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर में। या हम कह सकते हैं कि ये जो प्लांट्स होते हैं, है ना, जो एनिमल्स को ईट करते हैं, उन्हें ट्रैप करते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीट जो होते हैं, उन्हें ट्रैप करके, पकड़ के, और उन्हें डाइजेस्ट करते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं, है ना, कीट भक्षी जो होते हैं, ये प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं, है ना, वो कौन से पार्ट में बनी हुई होती हैं, पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर में बनी हुई होती है, या फिर वो जग जैसी संरचना होती है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। तो इस प्लांट में क्या होता है कि जो उसका ऊपर वाला सिरा होता है, एपेक्स का मतलब ऊपर वाला सिरा जो होता है, लीड का मतलब ढक्कन जैसा, है ना। तो पत्तियों का जो ऊपर वाला सिरा होता है वो ढक्कन जैसा बना हुआ होता है। विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। तो वो क्या करता है कि पिक्चर नाम का जो पौधा है
है ना, उसके ऊपरी जो सिरा होता है उसके माउथ को खोलने का और बंद करने का काम करता है। तो ये जो पत्तियां होती हैं ये किस में मॉडिफाई होती है, जग लाइक स्ट्रक्चर में या पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई होती है। और इसका जो ऊपर वाला सिरा होता है, जो इस तरह के कीटभक्षी जो पौधे होते हैं, है ना, उनका ऊपर वाला सिरा है ना, वो कैसा होता है कि ना उसके ऊपर ढक्कन जैसे ही स्ट्रक्चर होती है ना। तो वो क्या करती है कि उस पौधे के जो माउथ होती है, जो मुंह होता है उस पौधे का, उसे ओपन और क्लोज करने में ओपन और क्लोज करती है ना। खोलना और ढकने वाला काम करना, खोलना और बंद करने वाला काम करता है, जो उसका ऊपर का सिरा होता है जो ढक्कन जैसा होता है। नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं, इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, पिक्चर प्लांट जो होता है इसके अंदर हेयर जैसी स्ट्रक्चर होती है जो नीचे की तरफ होती है ना। ऊपर से नीचे की तरफ बनी हुई हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर होती है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर द लीड क्लोजेज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटेंगलेड इनटू द हेयर। तो फिर क्या होता है कि जब इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है, जो पिक्चर प्लांट है उसके ऊपर अगर कोई कीट बैठ रहा है, कोई इंसेक्ट बैठ रहा है, तो फिर क्या होगा, जो ऊपर का उसका जो ढक्कन है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट, फिर वो उसने क्या किया, उस इंसेक्ट को अंदर ले लिया और ढक्कन को क्लोज कर लिया। तो जो पकड़ा हुआ जो कीट होता है, जो ट्रैप्ड इंसेक्ट होता है, क्या होता है, तो उसके अंदर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो हेयर होते हैं उसके अंदर, है ना, उसके अंदर वो क्या हो जाता है, उलझ जाता है, फंस जाता है ना। अभी हमने इसमें पहले क्या पढ़ा था कि इसके अंदर हेयर जैसी स्ट्रक्चर होती है, हेयर होते हैं, मतलब कहने का मतलब इसके अंदर हेयर होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं वो। तो जब इसके ऊपर कोई इंसेक्ट बैठता है तो क्या होगा, इसका ढक्कन जो है वो क्लोज हो जाएगा और जो कीट इसके अंदर ट्रैप्ड हो जाता है ना, पकड़ा जाता है, वो क्या होता है, वो जो उसके अंदर हेयर होती है उसमें वो उलझ जाता है ना। आगे इसमें देखते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर इंटेंगलेट का मतलब होता है उलझना, उलझा हुआ, ठीक है। फिर आगे इसमें देखते हैं, द लीड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। तो लीड क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ढक्कन जो है वो बंद हो जाएगा और इंसेक्ट जो होता है, कीट क्या हो जाता है, उसी के अंदर ही फंसा हुआ रह जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। तो जो कीट उसके अंदर फंसा हुआ है ना, वो क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा और उसके द्वारा जो डाइजेस्टिव जूस निकला है ना, उस जो सिक्रीट हुआ है वो क्या होगा, पिक्चर प्लांट में सिक्रीट हुआ है और एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। और उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके जितने भी पोषक तत्व जो होते हैं वो भी अवशोषित कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। पिक्चर प्लांट में जो ट्रैप्ड इंसेक्ट है वो डाइजेस्ट होने के बाद में उसका जो डाइजेस्टिव जूस है ना, जो सिक्रीट होता है, वो पिक्चर प्लांट के द्वारा गेन कर लिया जाता है, ठीक है। पिक्चर प्लांट उसे गेन कर लेता है और उसके अंदर जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी पोषक जो तत्व होते हैं उसे भी वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो हमने क्या जाना कि जो पिक्चर प्लांट है वो क्या कर रहा है कि जो डाइजेस्टिव जूस है ना, जो ट्रैप्ड इंसेक्ट है उसके डाइजेशन से जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट हुआ और जो उससे न्यूट्रिएंट्स मिले हैं ना, उनको क्या किया, जो पिक्चर प्लांट है उसने एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। तो आगे हम इसमें देखते हैं कि सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, है ना। तो जो इस तरह के इंसेक्ट को खाने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं, कीट भक्षी पौधे कहलाते हैं। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। तो ये क्या पॉसिबल है कि जो पौधे होते हैं वो जितनी भी उनके जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी जरूरी उनके पोषक तत्व जो होते हैं, उन्हें वो
वृद्धि करने के लिए सॉइल से गेन नहीं कर सकते? तो ये क्वेश्चन क्यों आया? ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि इसमें हमने पहले क्या देखा कि कोई प्लांट है वो किससे, अदर प्लांट से अपना न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं ना, अदर दूसरे पौधों से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। और कुछ पौधे होते हैं जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो ये इसलिए क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? तो पौधों को वृद्धि करने के लिए, है ना, जितनी भी रिक्वायर्ड जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी जरूरी जो पोषक तत्व होते हैं, क्या वो उन्हें सॉइल से नहीं मिलते? उन्हें क्या वो मृदा से नहीं मिलते? तो ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है ना? तो इसमें अब आगे हम देखते हैं सैप्रोट्रॉफ्स। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल। तो हमने देखा है कि मशरूम के जो पैकेट हैं वो मार्केट, ठीक है, तो हमने देखा कि वेजिटेबल मार्केट में हम देखते हैं कि जो मशरूम होते हैं ना वो पैकेट में हमें मिलते हैं, है ना। तो सब्जियों का जो मार्केट होता है वहाँ पे पैकेट में मिलते हैं मशरूम, है ना। तो ये हमने देखा है। और यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल्स और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो हमने ये भी देखा है, हमने क्या देखा कि जो सब्जियों की मंडी होती है, ठीक है, सब्जियों का जो मार्केट होता है वहाँ पे मशरूम मिलते हैं पैकेट में। और हमने क्या देखा कि फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस होते हैं, है ना, मुलायम से अम्ब्रेला लाइक छतरी जैसे क्या है कि पैचेस ग्रो करते हैं, किसमें, मॉइस्ट में, नमी में, है ना। तो हमने नमी में क्या देखा है कि नमी में अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रो करते हैं, जो कि कैसे होते हैं, फ्लफी होते हैं, मुलायम होते हैं। छतरी जो होती है ना, जिसे हम सांप की छतरी कहते हैं अपनी सामान्य भाषा में, तो वो उसे हमने किस में देखा है, नमी में ग्रो करते हुए, नमी में बढ़ते हुए देखा है, ठीक है, मॉइस्ट सॉइल्स में, है ना, जो नमी वाली जो सॉइल होती है उसके अंदर। और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और हमने लकड़ियों को रेनी सीजन में खराब होते हुए देखा है, गलते हुए देखा है। फिर आगे इसमें देखते हैं, लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। तो ये जो टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स है ना, तो लेट अस फाइंड, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि क्या होता है कि ये जो है ना, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, तो ये अपने न्यूट्रिएंट्स को, है ना, सर्वाइव, ये अपने जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें कहाँ से गेन करते हैं सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए ये किस तरह का न्यूट्रिएंट्स, किस तरह के पोषक तत्व ये लेते हैं और कहाँ से ये प्राप्त करते हैं। तो ये हम देखते हैं इसमें। तो ये एक्टिविटी एक दी हुई है कि फंजाई ग्रोइंग ऑन ब्रेड, है ना, जो कवक है वो किसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर ग्रो कर रही है ना, वृद्धि कर रही है। तो ये इसे फाइंड करने के लिए, है ना, इसे मतलब कि किस तरह से ये किस तरह का न्यूट्रिएंट्स होता है इनका, है ना, सरवाइव करने के लिए, और ये कहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। तो ये फाइंड करने के लिए आप ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं ब्रेड के ऊपर, ठीक है। तो आगे हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर replenished in the soil. Have you seen farmers spreading manure और fertilizers in the fields? तो आपने जो किसान होते हैं उन्हें मैन्योर और फर्टिलाइजर को फील्ड में छिड़कते हुए देखा है। एक तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त करी हुई खाद होती है मैन्योर, एक फर्टिलाइजर होता है जिन्हें फैक्ट्रियों में बनाया जाता है ना। फर्टिलाइजर जो फैक्ट्रियों में बनी हुई खाद होती है उसे कहते हैं। तो फील्ड के अंदर खेतों में आपने ये दो तरह की जो खाद है इसे किसान को छिड़कते हुए देखा है ना। और गार्डनर्स यूजिंग दैम इन लॉन्स और इन पोट्स, और जो गार्डनर होते हैं, जो माली होते हैं, वो उन्हें भी आप मैदान में ये जो दो तरह की जो खाद होती है इन्हें छिड़कते हुए देखा है, पोट्स में डालते हुए देखा है, गमलों में भी इनका यूज करते हुए देखा है। डू यू नो वाई दिस इज डन? तो आपने ये सोचा है कि ये क्यों करते हैं? तो देखते हैं इसे। You learned that plants absorb minerals and nutrients from the soil. तो आपने अभी तक
जाना है, पढ़ा है कि जो पौधे होते हैं ये सॉइल से क्या कर रहे हैं, मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, इसे एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो प्लांट्स जो है वो सॉइल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, है ना, सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स मौजूद होते हैं, उन्हें वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो क्या होता है कि सॉइल के अंदर उसकी कमी होती जाती है, उसकी जो अमाउंट है वो घटती जाती है। डिक्लाइनिंग का मतलब घटना। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो मैन्योर्स होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, एक्सेट्रा। These nutrients need to be added from time to enrich the soil. तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, इनको सॉइल के अंदर टाइम टू टाइम इन्हें डाला जाता है सॉइल को के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए, है ना। एनरिच का मतलब होता है उपजाऊपन। तो सॉइल के उपजाऊपन को बनाने के लिए, मतलब कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए ये जो न्यूट्रिएंट्स है इन्हें टाइम टू टाइम क्या करते हैं, सॉइल के अंदर मिलाते हैं, सॉइल में डालते रहते हैं, ठीक है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। तो हम जो पौधे हैं उन्हें ग्रो कर सकते हैं और उन्हें हेल्दी रख सकते हैं अगर हम उसके अंदर अच्छे से भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, उनके लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, उन्हें हम भरपूर मात्रा में पौधों में डालें तो पौधे उससे क्या होंगे, अच्छे से ग्रो करेंगे और हेल्दी भी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। फिर आगे इसमें देखते हैं, यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। तो क्या होता है कि जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं ना, फसलों वाले जो पौधे होते हैं, जो फसलें होती हैं, वो क्या करती हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करती है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, एंड द सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। तो इससे क्या होता है कि सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। डिफिशिएंट का मतलब होता है कमी, है ना। जो फसलें जो होती हैं, है ना, फसलें वाले जो पौधे होते हैं, फसल वाले, तो जो फसलें होती हैं वो क्या करती हैं, पौधे के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में वो अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने जाना कि क्या होता है कि जो एयर के अंदर नाइट्रोजन होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होती है, उपलब्ध होती है। प्लेंटी का मतलब होता है कि अधिक मात्रा में, है ना। तो नाइट्रोजन गैस जो होती है वो एयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होती है। तो क्या होता है कि प्लांट कैन नॉट यूज इट इन द मैनर, तो पौधे क्या है उसे हद से ज़्यादा यूज़ में नहीं ले सकते और क्या करते हैं, दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म, उन्हें नाइट्रोजन किस फॉर्म में चाहिए होती है, सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए होती है। एक विलयन के रूप में उन्हें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। तो जो बैक्टीरियम है जिसे हम राइजोबियम कहते हैं, वो क्या करता है कि जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है, वातावरण में जो मौजूद नाइट्रोजन होती है, उसे क्या करता है, कन्वर्ट करता है एक यूजेबल फॉर्म में, है ना, एक उपयोगी तरीके में, है ना, यूजेबल फॉर्म में क्या करता है कि कन्वर्ट करता है। कौन, जो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसे वो कन्वर्ट करता है और उसे किस फॉर्म में बनाता है, यूजेबल फॉर्म में बनाता है, उपयोग करने लायक उसे बनाता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन क्या होता है कि जो राइजोबियम होता है वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। सो इट ऑफन लाइव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स
एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन, है ना। तो फिर ये क्या करता है कि पौधों की जड़ों में रहता है। और वो किस तरह के पौधों में रहता है तो देखते हैं इसे। ग्राम, ठीक है, जो दालें वगैरह होती हैं, पीज है ना, मटर वगैरह, और मूंग है, बीन्स हैं जो फलियां हैं, एंड अदर लेग्यूम्स है ना, और जो दूसरे लेग्यूम्स हैं उनकी क्या करता है, ये जड़ों में रहता है और फिर उनसे क्या करता है, अपने फूड को गेन करता है। एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन, और फिर उन्हें वो क्या करता है, नाइट्रोजन प्रदान करता है। क्या होता है, जो राइजोबियम होता है वो खुद का भोजन खुद नहीं बना सकता, खुद के भोजन को खुद प्रिपेयर नहीं, खुद के लिए वो अपने फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकता। तो फिर वो क्या करता है कि ये जो पौधे हैं इनकी जड़ों में वो रहता है और उनसे अपने फूड को गेन करता है और उन्हें फिर वो बदले में क्या देता है, नाइट्रोजन देता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। तो ये मैंने आपको बता दिया पहले कि क्या होता है, बदले में पौधे क्या करते हैं, उसे फूड प्रोवाइड करते हैं और उसे शरण देते हैं, रहने के लिए उस बैक्टीरिया को जगह देते हैं। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इस तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं उसे हम सिम्बायोटिक कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब सहजीवी संबंध। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। तो ये जो इस तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं, सिम्बायोटिक जो सहजीवी संबंध जो होते हैं, ये क्या होते हैं, फार्मर्स जो होते हैं, किसान जो होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक होते हैं। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वेयर लेग्यूमिनस। तो फार्मर क्या करते हैं, जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होता है ना, उसका वो यूज करते हैं वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। जहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट वृद्धि करते हैं, ग्रो करते हैं, वहाँ से फिर वो जो फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। ज़्यादातर जो दालें होती हैं, है ना, उन्हें लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनसे ऑब्टेन किया जाता है, उनसे प्राप्त किया जाता है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। तो हमने जाना कि ज़्यादातर पौधे कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब स्वपोषी। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉफिक, है ना। कुछ ही पौधे ऐसे होते हैं जो परजीवी होते हैं, ठीक है, और सेप्रोट्रॉफिक मतलब कि जो सड़ने गलने वाली चीजें उनसे अपना पोषण लेने वाले पौधे होते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर इनसे क्या करते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने न्यूट्रिशन को गेन करते हैं, अपने पोषक तत्वों को वो अपने पोषण को प्राप्त करते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। तो सारे जो एनिमल्स होते हैं उन्हें कैटेगराइज्ड किया जाता है एज हेटेरोट्रॉफ्स, है ना, परपोषी के रूप में उन्हें कैटेगरी में बांट दिया जाता है। सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, है ना, ये क्या करते हैं, ये दूसरे पौधों पे और दूसरे एनिमल्स पे फूड के लिए डिपेंड रहते हैं, भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स। तो हम ये कह सकते हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं, कीट पक्षी जो पौधे होते हैं, वो क्या है, एक तरह के हेटेरोट्रॉफ्स हैं, परपोषी हैं, है ना। तो आज का ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।